नमस्कार, हमारे चैनल दिव्यांग जागरूकता मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे थे कि बिहार में काफ़ी मात्रा में यानी कि कहें तो लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और जब लाखों के स्तर पर यदि बहाली आती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें दिव्यांगजनों का भी काफ़ी सीट है और इस बहाली में भी दिव्यांगजनों का काफ़ी सीट है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही दिव्यांगजनों में जो एक समस्या बन गया, उनके ज़हन में एक दर्द सा बैठ गया कि जो नोटिफिकेशन में जो बात कही गई उससे उनको काफ़ी जो है पीड़ा हुई। वो क्या बात कही गई उसको उस पे भी मैं ज़िक्र करूँगा और उसका निदान क्या होगा, किस तरह से उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा और उसका नया नोटिफिकेशन आपका क्या आया है, उन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको दिव्यांगजन हैं तो आपको तमाम वो नोटिफिकेशन, वो जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा जिसकी आपकी वो ज़रूरत है। इसमें जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इसमें बताया गया कि दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, यदि मान के चलिए आप किसी हॉस्पिटल से जहाँ से भी आपका, चाहे वो प्राइमरी स्तर पे बना हो या फिर सदर स्तर पर जो कि जिला हॉस्पिटल के लेवल पे आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना है, तो वहाँ का प्रमाण पत्र यदि आप दिखा रहे हैं सरकार को आप ये फॉर्म भरने के दौरान, तो उस स्थिति में आपको बोला गया था कि उस स्थिति में आप यदि मूक बधिर, नोट में यहाँ लिखा हुआ था कि मूक बधिर दिव्यांग, जिसको हम लोग डी बोलते हैं यानी कि डैम एंड डेफ का दावा करने की स्थिति में आईजीएमएस पटना में, आईजीएमएस पटना यानी कि जो आंखों का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना में है, आईजीएमएस पटना से एवं चलन दिव्यांग जो कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, मनोविकार दिव्यांग एवं बहुविकलांगता जिसको हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखते हैं, एवं दृष्टि दिव्यांग जिसको हम लोग विजुअल इंप्रूवमेंट कहते हैं, कि दावा करने की स्थिति में पीएमसीएच पटना से निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। दो बातें, यदि आप मूक बधिर हैं, डैम एंड डेफ हैं, तो उस स्थिति में आपको आईजीएमएस पटना से आपको प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। और यदि आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, एमडी हैं या वीआई हैं, या ये 3 कैटेगरी के लिए पीएमसीएच पटना का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। तो जैसे ही ये बात आई और दिव्यांगजनों ने सुना तो उनको काफ़ी परेशानी लग रहा था कि हम किस प्रकार से अब पटना जा करके वो प्रमाण पत्र बनाएंगे। चूँकि ये पूरे बिहार की बात थी तो बिहार में जो पटना से जो ज़्यादा दूरी पे जो हमारे ज़िले हैं, जैसे कि आपका मधुबनी हो गया, दरभंगा है, पूर्वी चंपारण है, बेगूसराय है, तमाम ज़िलों के जो दिव्यांग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो इसी को लेकर के सभी लोगों ने जो है बीपीएससी के चेयरमैन जो कि अभी अतुल प्रसाद हैं, उनको मेल किया गया कि इस तरह की जो समस्याएं हैं दिव्यांगजनों के साथ, उससे काफ़ी दिव्यांगजन हताश हो जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे और उनका फॉर्म भी अच्छे तरीके से भरा नहीं पाएगा। इसको लेकर के जो है सभी लोगों ने मेल किया बीपीएससी को, और चेयरमैन साहब को तमाम मेल जब उनको मिला तो उन्होंने शाम में आज एक ट्वीट किया। और हालांकि इसके पहले जो कि है पीएमसीएच में भी जो है एक पोस्टर लगा दिया गया कि किस प्रकार से दिव्यांगजन अपना जो है आवेदन कितने तारीख तक करेंगे और उसके बाद उनको कब तक जो है ये सर्टिफिकेट के लिए फ़ोन बनाने के लिए उनको फ़ोन जाएगा, उसके लिए वे आएंगे और उस दिन उनका सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा, जिसके लिए पीएमसीएच के जो फ्रंट गेट है वहाँ दीवार पे ये चिपका भी गया। काफ़ी हताशा का सामना करना पड़ा। लेकिन आज शाम में जैसे ही चेयरमैन साहब का जो ट्वीट आया, ट्वीट किए उन्होंने ट्विटर पे, तो उनको देख करके काफ़ी हम लोग को थोड़ा अब अच्छा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं कुछ ठीक होगा। इन्होंने ट्वीट करके कहा, seeing the difficulty of the TRE candidates with disability is getting disability certificate from PMCH Patna, we are consider including all the government medical college hospitals of Bihar for this purpose. Concerned candidates may get their certificates accordingly. तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो मेल किया इसका तात्पर्य ये निकल के आ रहा था कि जो भी दिव्यांग मतलब ये अभ्यर्थी हैं शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, वो उनको बताया गया कि जो है बीपीएससी जो है इस बात पे जो नोटिफिकेशन जो निकाला उसमें जो बातें रखी गई है उस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही वो मतलब ऐसा कर देगी कि जो आपका जो जिस जगह से आपका बना हुआ है, इन कहने का मतलब था कि पटना से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विकलांग टीआरई उम्मीदवारों की कठिनाई को देखते हुए हम इस उद्देश्य के लिए बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। संबंधित उम्मीदवार
तदनुसार अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो आपका प्रमाण पत्र बना हुआ है वही प्रमाण पत्र आपका मान्य हो जाएगा। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक केवल आपके पास दिव्यांगता का केवल प्रमाण पत्र है, तो आप जल्द से जल्द अपना यूडीआईडी कार्ड बना लें। ये यूडीआईडी कार्ड आप यदि अपना बना लेते हैं तो फिर यूडीआईडी कार्ड ही उसमें मान्य होगा, क्योंकि पहले ही भारत सरकार का निर्देश दिया गया है कि यदि आप दिव्यांगता का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास यूडीआईडी कार्ड यानी कि दिव्यांगता का अपना जो है पहचान पत्र वो होना अनिवार्य है। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अभी भी यदि आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आज ही यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करें और आने वाली जो 12 जून से जो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है अभ्यर्थी फॉर्म के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म के लिए, तभी आप उसका आवेदन कर सकते हैं। तो आगे के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।